दो को नहीं निकाल पाए। सर, सुना है राहुल और उनके सलाहकारों ने चुनावी सर्वे के आधार पर मौजूदा विधायकों में से 50% जो विधायक हैं उनका टिकट काटने का मन बनाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर गहलोत ने सोनिया से कैसे पलटवाया राहुल का ये फैसला? ये सही है कि 50% टिकट काटने का माहौल बना था, सर्वे हुए थे, गहलोत का सर्वे हुआ था, उसने सिफारिश नहीं की, लेकिन जो राहुल गांधी ने सर्वे करवाया था, सुनील एक एजेंसी है उनके थ्रू जो है, उसमें भी ये मन बना था कि चूँकि मैंने पहले आपसे कहा कि चुनाव विधायकों के चेहरे पे नहीं लड़ा जाए, शुरू में मन यही था, क्योंकि शिकायतें बहुत थी फील्ड में, जो है ना एंटी इनकमेंसी थी उन विधायकों के खिलाफ। तो मन बना कि 50% टिकट आप काट दो। तो उसका मतलब ये होता है कि 113 लोग हैं कांग्रेस में, 102 तो ओरिजिनल, 5 आपके बसपा के और 6 इंडिपेंडेंट, क्यों आती थी, तो 113 का टोटल बनता है। 50% काटते तो 54-55 टिकट कटते, ऐसा हुआ नहीं, 23 टिकट कटे टोटल मिला के जो है। तो ये सही है कि टिकट काटने का मन था, लेकिन टिकट कटे नहीं। अब सवाल है क्यों नहीं कटे? अगर ऐसा फैसला था तो फिर उसका उत्तर ये दिया गया कि जब बैठक हुई सीईसी की, तो राहुल गांधी ने बैठते ही कहा कि ये तो वही पुरानी लिस्ट है, इसमें क्या करना है मुझे, फिर मीटिंग क्यों कर रहे हैं हम ये। तो नाराज़गी थी, अर्थात 50% टिकट काटने का मन राहुल का भी था, 40% टिकट काटने का मन था। बैठक स्थगित हुई, फिर बैठक दोबारा हुई, तो फिर अशोक गहलोत नई थ्योरी लेके बैठक में आए। तो उन्होंने कहा कि विकल्प का अभाव है, फील्ड में अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और बगावत का खतरा है बड़े पैमाने पे, विकल्प का अभाव है। तो राहुल गांधी अशोक गहलोत की बात से कन्विंस हुए जो है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हारना ही है तो फिर इन्हीं को लड़ाओ, इनकी हार जो है नए कैंडिडेट की तुलना में कम मतों से होगी, शर्मनाक हार नहीं होगी, तो पब्लिक परसेप्शन में इमेज ख़राब नहीं होगी कि इतने हज़ार वोटों से हार गए हम जो है। तो ये कह के जो तर्क था अशोक गहलोत का, और राहुल गांधी गले उतरा, और फिर टिकटें नहीं कटी, एक तरह से है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ तक अशोक गहलोत का सवाल है, जो टिकटें विवाद में फंस जाती हैं उसका अंतिम हल अशोक गहलोत ही देते हैं। देखिए क्या मतलब एक विचित्र संयोग है या विडंबना है कि जो गहलोत के प्रपोजल के खिलाफ टिकट कटती है, मतलब गहलोत ने आपके लिए कहा कि इनका टिकट होना चाहिए, ठीक है, दूसरे ने कहा नहीं होना चाहिए। अंत में फिर ये हुआ कि दूसरा कैंडिडेट ढूंढो, और दूसरा कैंडिडेट ढूंढने निकले, 4 कैंडिडेट ढूंढ के लाए विकल्प के रूप में, तो पता लगा वो चारों भी गहलोत के हैं। कारण क्या है कि उसका होमवर्क इतना ज़बरदस्त होता है कि विवाद में सीट फंसी तो कहने के लिए फंसी, एक्चुअल में वो सीट अल्टीमेटली गहलोत की झोली में जाएगी। तो यही हुआ, जो टिकटें अल्टीमेटली फिर गहलोत को आई। फिर सवाल है टिकट वितरण में किसकी चली अल्टीमेटली। राहुल गांधी ने कहा इसका चाकसू वाला एमएलए जो है इसका मत काटो, इसका टिकट काटो, वो टिकट नहीं कटा। किसी और ने कहा वो नहीं हुआ। तो फिर सवाल ये है कि किसकी चली टिकट वितरण में। तो अदिति ने कहा मुझे सर यही है जादूगिरी, ठीक है ना, इंडिकेशन क्लियर है एक तरह से जो है। और जहाँ तक रही बात अशोक गहलोत की, तो उनका अपना गणित है उसके अंदर जो है। और गणित क्या है कि आज मैं कहता हूँ कि वो राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं, सीएम जो हैं। आज देश में अमित शाह के बाद सबसे कामयाब गृह मंत्री अगर देश में कोई है तो अशोक गहलोत है। उनका जो इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो सर्विलेंस सिस्टम है, वो अमित शाह के टक्कर का है। वो लगता है उन्होंने ज्ञान उन्हीं से लिया है। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर आज वो भाजपा में होते तो अमित शाह की टीम के प्रमुख मेंबर होते, गृह राज्य मंत्री होते या कुछ और होते, वो जो है। तो उस सिस्टम के सहारे उन्होंने पायलट के उस लड़ाई को जीता। इंटेलिजेंस का उपयोग करके आदमी अपने लक्ष्य पे कैसे पहुंचता है, ये बात मुझे लगता है अशोक गहलोत ने अमित शाह से बहुत अच्छे से सीख ली है। और उसका परिणाम ये हुआ जो आज आपके सामने, पूरे 5 साल राज किया उन्होंने। तो इसलिए जो टिकटों की बात है, इरादा था टिकट काटने का, लेकिन अल्टीमेटली वही हुआ।